Hello everyone, hi guys, how are you? Welcome to the session everybody, good evening. Good evening guys, a very good evening to all of you. Am I audible? आवाज आ रही है बच्चों सबको? All right. Okay. We are going to start with arithmetic quiz today. Okay. This is a series of quizzes that I'm starting for arithmetic. जो बच्चे अरिथमेटिक अभी स्टार्ट कर रहे हैं दे कैन वॉच दिस सीरीज राइट. अरिथमेटिक का फंडा ये है बच्चों, क्विजेस का फंडा ये है दैट इट विल हेल्प यू build speed, right? So there are three different stages in which you should be preparing for any section of your CAT exam. First is a concept classes where you attend our classes to understand the basic concept जिसमें आप theory सीखते हो थोड़ा बहुत, right? Then you do assignments on it to practice, right? Questions based on the concepts that we discuss in classes, right? Now there comes a third stage, right? Because ultimately exam के अंदर there would be a clock running, and if you don't know how to solve a particular question or how to apply a concept under the given time frame, right? There is no point of क्लियरिंग द कट ऑफ, राइट? आपको कट ऑफ क्लियर करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरीबडी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस वंस दे आर डन विद असाइनमेंट. जब आप असाइनमेंट्स कर लो, जब आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ जाओ, जैसे कि अभी जो हमारी क्लासेस चल रही हैं बच्चों ने राइट अरिथमेटिक में रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया, रेशियोज को कंबाइन कैसे करते हैं वो सीख लिया, रेशियो का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है वो सीख लिया, रेशियो पे बेसिक क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मिक्सचर्स के वो आपने सीख लिया, रेशियो वर्ड का मीनिंग क्या है, कैसे रेशियोज को कंबाइन करना, राइट? क्लास पीडीएफ कर लिया, असाइनमेंट्स कर लिया. नाउ इफ यू डोंट सॉल्व क्वेश्चंस, नाउ इफ यू डोंट सॉल्व क्विजेस और सेक्शनल क्वेश्चंस राइट अंडर द गिवन टाइम फ्रेम, आपका वो प्रिपरेशन अधूरा रह जाएगा. यस और नो? कॉन्सेप्ट सीखने के बाद नेक्स्ट स्टेज में आपको ये भी सीखना है कि टाइम लिमिट में उस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कैसे करना है, नए क्वेश्चन में उस कॉन्सेप्ट को विजुलाइज कैसे करना है. सो दैट्स द पर्पस ऑफ सीरीज ऑफ क्विजेस. सो आई डू क्विजेस व्हेनेवर आई रन अ कोर्स. मैं हमेशा क्विजेस करता हूं और ये पहला ऐसा क्विज सीरीज है अरिथमेटिकल जो मैंने यूट्यूब पे स्टार्ट किया. नए बच्चे जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक के साथ, सो जैसे जैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते जा रहे हैं, असाइनमेंट्स कंप्लीट होती जा रही हैं, तो थर्ड स्टेज में उन्हीं कॉन्सेप्ट्स की आप क्विजेस भी जरूर अटेम्प्ट करो. बहुत बच्चे पूछते हैं कि स्पीड कैसे बिल्ड करें. सो दिस इज हाउ यू शुड बी बिल्डिंग स्पीड. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? आर यू गाइस विद मी? सो टुडे वी आर गोना स्टार्ट विद CAT level questions of arithmetic quizzes from the concepts that we have studied in our classes. And this is basically a class, guys, जो YouTube पे भी चल रहा है. And this is a class which is also currently running in Unacademy Special Class. तो अगर आप पोल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, क्वेश्चंस को टाइम लिमिट के अंदर सोल्व करना चाहते हो, देन यू शुड स्विच टू द स्पेशल क्लास व्हिच इज रनिंग ऑन अनअकैडमी. आई एम श्योर यूट्यूब पे जो बच्चे सेशन देख रहे हैं उनको लिंक जो है उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो उसमें अगर आप स्पेशल क्लास में इसको देखोगे तो आप क्विजेज में क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट करोगे. हर क्वेश्चन का मैं एक टाइमर दूंगा आपको, उस टाइम लिमिट के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. राइट बच्चों? 8 क्वेश्चन का क्विज होगा. 8 क्वेश्चन पहले हम 1.5 मिनट के हिसाब से 12 मिनट का क्विज कंडक्ट करेंगे, फिर उन क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे. राइट? एवरीबॉडी रेडी? आर यू गाइस रेडी? Shall we start then? Very important series for 2023 and 2024 students, right? So here comes the first question, guys, right? पहला क्विज हमारा रेशियो का रहेगा बच्चों, राइट? आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चंस ऑफ रेशियो. तो रेशियो का क्विज नंबर 1, राइट? पुराने बच्चे भी देख सकते हैं क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस नए ही टाइप के आएंगे, राइट? नए क्वेश्चंस आएंगे क्विजेस में, नए क्वेश्चंस आएंगे. चलो ट्राई दिस गाइस, कम ऑन, गो फॉर इट, ट्राई दिस क्वेश्चन एवरीबॉडी. राइट? क्वेश्चन के लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से आई विल बी सेटिंग अ टाइमर. So you attempt this question first, answer it, solve it under time limit, then we'll discuss all the questions. Come on, guys, go for it. Question number 1. Try this.
हाँ जी बच्चों, डन। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 एवरीबॉडी। इन सभी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स आपको आते हैं बच्चों, आपको बस टाइम लिमिट के अंदर इन क्वेश्चंस को अप्लाई करना है बच्चों, राइट। 120 सेकंड का ही क्वेश्चन है, 120 सेकंड में आंसर आना चाहिए। कम ऑन। अब अटेम्प्ट करो बच्चों, में आराम से बैठ के क्विज कंडक्ट कर लेता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे, राइट। इज द पोल विजिबल टू एवरीबॉडी? सबको पोल दिख रहा है? गुड गुड, गो अहेड गाइस, कम ऑन। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो प्लीज कमेंट इट, तो अपना पेज रिफ्रेश करो बच्चों, राइट, रिफ्रेश। It's okay, people. That's a problem at your end. We can't do anything now, right? Because everybody else is able to do the quiz. Question number 3, guys. A beautiful question on ratio, guys, is a most amazing and beautiful question, right? जिस बच्चे का concept, core concept clear है, बहुत अच्छे से clear है, I guess that student will be able to solve this question.
Next question, guys. Question number 4. Come on, guys. A basic question. Question number 5, everyone. Question number 6, everybody. This is a 90-second question.
Question number 7. Last question, everybody. Question number 8. After that, we'll have a discussion of all the questions. हाँ जी बच्चों, right? Should I show the leaderboard? How was the quiz? Idea लगा? Where do you stand when it comes to solving the questions under time pressure, right? Because ultimately exam में आपको time pressure में question को solve करना है. So this is the leaderboard, guys, right? So जो first rank पे है, that person has scored 7 out of 8. Aniruddha, Ashutosh 6 out of 8, and then you have 6 out of 8. Third 5 out of 8, 5 out of 8. 10th वाला बच्चा 4 out of 8 पे, और level of difficulty बिल्कुल basic था, right? अब देखो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट अगर आपको आ भी रहा है, राइट, इवन इफ यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट थ्रू क्लासेस एंड यू हैव डन असाइनमेंट्स, स्टिल देयर इज नॉट श्योरिटी कि आप उस टाइम प्रेशर में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, राइट? सो नाउ एवरीबॉडी नीड टू अंडरस्टैंड कि थर्ड जो फेज है आपकी प्रिपरेशन का, वो स्पीड के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करने का है. गिवन टाइम फ्रेम के अंदर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट?
दिस इज वेयर यू हैव टू वर्क, राइट। इसके बाद जाके आपका एग्जाम का प्रिपरेशन कंप्लीट होता है, देन यू गाइस कैन स्विच टू द मॉक्स, जब आप हर पेपर को इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हो, राइट। मैंने एक बच्चों के साथ प्रिपरेशन गाइडेंस शेयर किया हुआ है अपने टेलीग्राम ग्रुप में, राइट। सो आई विल गिव द टेलीग्राम ग्रुप लिंक। उसके अंदर अभी तक जितने भी क्विजेस हो चुके हैं, व्हाटएवर नंबर ऑफ क्विजेस दैट आई हैव टेकन, राइट, you guys can access those quizzes, right। आप वो सब बच्चे, right, प्रीवियस अगर कोई बच्चा रिकॉर्डिंग से कोई कोर्स कंप्लीट कर रहा है, right, तो you guys can access those quizzes, right। आपको मैंने चैट बॉक्स के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया। there is not an option to pin this, right। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। वो पूरी प्रिपरेशन गाइडेंस में अलजेब्रा के 35 क्विजेज हैं, which covers more than 300 questions, right। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको टाइम लिमिट में जब प्रैक्टिस करने हैं, जबकि पीडीएफ हो जाए, असाइनमेंट्स हो जाए, तो क्विजेस आपको वो सारे लिंक्स ऑर्डर में, क्विज 1, क्विज 2, क्विज 3, क्विज 4, सबके लिंक्स आपके पास आपको मिल जाएंगे, एंड देन यू गाइस कैन एक्सेस दोस क्विजेस गाइस। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, तो उसको आप कर लीजिए, राइट, ज्वाइन कर लीजिए, एंड क्विजेस को जरूर देना, राइट। अभी जितने भी नंबर ऑफ क्विजेस रेशियोज के एवरेज के हो सकते हैं, वी विल डू इट, राइट। बट एडिशन के अंदर जो ऑलरेडी क्विजेस में 100 प्लस क्विजेस स्पेशल क्लासेस में ले चुका हूं, उनको भी आप एक्सेस कर सकते हो। लिंक मैंने आपको दे दिया पीडीएफ फाइल का, राइट। नाउ गाइस लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑफ ऑल द क्वेश्चन एंड सी क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी है और आपके मार्क्स क्यों नहीं आए, कहां आपने गलती किया। एनालिसिस जरूर करना क्वेश्चंस का, अदरवाइज यू विल नेवर गेट टू नो कि आप गलतियां कहां कर रहे हो, मिस्टेक्स कहां कर रहे हो, राइट। प्रॉब्लम क्या आपकी प्रिपरेशन में, प्रॉब्लम का है, कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आते हैं, राइट, उसका जानना बहुत जरूरी है बच्चों, राइट। लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन प्रेजेंट एज इन ईयर इज 37.5% ऑफ करंट्स, राइट। ये एग्जैक्टली कैट में क्वेश्चन आया 2017 में, मैंने सिर्फ नंबर चेंज किया है बच्चों। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड दैट 37.5% इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन इज 3/8। यस एवरीबॉडी। नाउ 2% की बात हो रही है अर्जुन और करण। अर्जुन का एज करण के कंपैरिजन में 37.5 है। दैट मींस अगर मैं करण की एज को 8 का मल्टीपल लूं, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है, तो अर्जुन का एज वुड बी 3। यस और नो? नाउ इन अनदर फ्यू इयर्स Arun's age will be half of Karan। मतलब कुछ टाइम बीतने के बाद अर्जुन का जो एज होगा वो करण की एज का हाफ हो जाएगा। बट दैट मीन्स a ratio of 3:8 will become a ratio of 1:2 after some number of years. What is that number of years? We do not know that, right? Let's say that that number of year is x. नाउ बताओ बच्चों, अब ये क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनने के बाद डिड यू गेट टू नो कि ये क्वेश्चन जो है ये किस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है गाइस? टेल मी। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्रिस क्रॉस मेथड। जो बच्चा बोल रहा है कि 2/8, अरे क्वेश्चन तो पढ़ लो। क्वेश्चन ये 3:8 से 1:2 बोला, तो ये बोला है कि 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ, ऐसा निकालने के लिए बोला है? नहीं, उसने बोला है कि कितने नंबर ऑफ बाय व्हाट परसेंटेज विल करंट एजेस इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो उसके लिए पहले आपको एक्स निकालना पड़ेगा ना। वो नंबर ऑफ ईयर्स तो आपको पता नहीं है, तो एक्स की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी विदाउट, हाँ, हिट एंड ट्रायल से अगर आप कर रहे हो तो हो सकता है, राइट। ठीक है, एज डिफरेंस वाला लगा सकते हैं क्या इसके अंदर, राइट। जो एज डिफरेंस रहेगा, देखो यहाँ पे 3x और 8x लिया तो 5x का डिफरेंस है, राइट। यहाँ पे y और 2y है तो y का डिफरेंस है, तो y को 5x बनाना पड़ेगा, हाँ, कर लगा सकते हो, राइट। बट उसमें x y दो वेरिएबल्स आ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों दोनों रेशियोज में सेम कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं ले सकते। सबसे बढ़िया तरीका है क्रिस क्रॉस लगा दो यार। 8 into 1 minus 3 into 6, 2 हो गया, राइट। 2 into x minus 1 into x, कितना हो गया? x हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया x/2 का। दैट मीन्स करण की एज यहाँ पे 8x/2 हो गई, यहाँ पे x हो गई। दैट मीन्स यहाँ पे एज थी 4x और यहाँ पे एज हो गई x। तो बताओ, और x नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, राइट। तो x नंबर ऑफ ईयर्स के बाद, राइट, इसका जो एज हो जाएगा वो 5x हो जाएगा। तो ये पीरियड में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? x का इंक्रीमेंट 4x के ऊपर हुआ, विच इज इक्वल टू 25%। एवरीबॉडी, इससे इजी कुछ मेथड नहीं मिलेगा आपको। दिस इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्रिस क्रॉस का क्वेश्चन था। एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? आई एम श्योर जिन बच्चों ने रेशियो की पहली दो क्लासेस जो मैंने लिंक्स आपको दिए, इफ यू हैव seen those
क्वेश्चंस, राइट? अगर आपने वो क्वेश्चंस देखे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन डेफिनेटली हो गया होगा. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? आर यू गाइस विद मी? डन. कैट 2017 स्लॉट में एज इट इज 100% सेम क्वेश्चन था, बस मैंने नंबर्स को चेंज किया. क्रिस क्रॉस लगाना था. आई सो सम ऑफ यू डिड दिस क्वेश्चन रॉन्ग. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए यू शुड नो हाउ टू कंबाइन द रेशियोज. रेशियो को किस तरह से कंबाइन करते हैं, दैट इज समथिंग दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. अब देखो 5 कंपनीज हमें दी हुई हैं, राइट? द प्रॉफिट ऑफ ए बी. यहाँ पे आपके रटे रटाए मेथड रेशियो को कंबाइन करने वाले नहीं चलेंगे, बिकॉज यहाँ पे कॉन्सेप्ट चलेगा. एबीसी का कंपनीज का प्रॉफिट का रेशियो 576 दिया हुआ है, एंड एट द सेम ऑफ ए डी और ई का जो कंपनी का रेशियो दिया है वो 457 दिया. मतलब ये 4, ये 5 और ये 7. नाउ यू सी दैट. अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे ए का रेशियो बी और सी के साथ है, यहाँ पे ए का रेशियो डी और ई के साथ है. अगर ये दोनों नंबर को सेम कर दिया जाए, इफ यू मेक दिस नंबर सेम, तो आपका ए, तो हम इन दोनों एबीसी और एडी के रेशियो को कंबाइन कर सकते हैं और हमें एबीसीडी का रेशियो मिल जाएगा. दो रेशियोज में एबीसी और एडी के रेशियो में कॉमन वाला पार्ट ए है, तो आप ए को हमेशा इक्वल करने का ट्राई करोगे. ए को अगर मैं इक्वल करता हूं, 5 और 4 को इक्वल करने के लिए इसको 20 बना दो और इसको भी 20 बना दो. अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को 20 बनाऊंगा 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर रेशियो में सेम रहता है, तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा, ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा. और यहाँ पे अगर आपने वैल्यू को 5 टाइम्स किया, राइट, तो ये वाला वैल्यू भी 5 टाइम्स हो जाएगा और ये वाला वैल्यू भी 5 टाइम्स हो जाएगा. यहां से आपको ए बी सी डी का रेशियो मिल जाएगा बच्चों. क्या ये पॉइंट, ये स्टेप सब बच्चों ने कर लिया था? ये स्टेप आपके टिप्स पे होना चाहिए, राइट? दिस इज वन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो जो आपको प्रीवियस क्वेश्चन में रेशियो के 75% क्वेश्चन में यूज होता हुआ दिखेगा. यस और नो? दैट एबीसीडी का जो रेशियो आया वो 20, ए का वैल्यू 20, तो बी का वैल्यू सामने 28 आ गया और सी का वैल्यू सामने 24 आ गया और डी का वैल्यू यहाँ पे 25 और ई का वैल्यू 35, क्योंकि हमने यहाँ पे ए को सेम कर दिया. तो यहाँ पे 20 के सामने वाली वैल्यूज और ये 27 के सामने वाली वैल्यूज को हम एक ही रेशियो में लिख सकते हैं, राइट? अब भी कुछ नहीं करना था. डी एंड ई का कंबाइंड प्रॉफिट ए एंड बी के कंबाइंड प्रॉफिट से 60 करोड़ ज्यादा है. ए डी एंड ई का कंबाइंड प्रॉफिट है 35 प्लस 25 60, और ए और बी का कंबाइंड प्रॉफिट है 12. इन दोनों के बीच में 12 करोड़ का डिफरेंस है, मुझे 60 करोड़ का डिफरेंस बनाना है. ये वैल्यू 5 टाइम्स हो रही है. मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 टाइम्स आ गया तो कंपनी सी का वैल्यू भी 5 टाइम्स होगा, तो सी का प्रॉफिट 24 का 5 टाइम्स, आंसर 120 करोड़ आएगा. इसके बाद तो क्वेश्चन एक ही स्टेप का था. यस और नो? तो एक ही स्टेप में कंबाइन करना आना चाहिए रेशियो, और एक ही स्टेप में नेक्स्ट वाले में मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के आंसर निकालना आना चाहिए. यस और नो? दिस वुड हैव बीन, शुड हैव बीन द अप्रोच ऑफ एवरीबॉडी. अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हो तो आई गेस आप इस क्वेश्चन को विद इन 60 सेकंड सोल्व कर सकते हैं. दिस लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन अगर आप 60 सेकंड से अंदर अंदर टाइम पीरियड में नहीं कर रहे हो, मतलब आपका प्रिपरेशन सही स्टेज पे नहीं चल रहा है. गेटिंग इट? इज दिस फाइन, क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? क्या ये बात समझ में आती है सबको, राइट? डन? ओके, shall we go to the next part? ये दो क्वेश्चन हो गए बच्चों. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 एवरीबॉडी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कॉन्सेप्चुअली बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था, राइट? I don't know how many of you were able to do this question, but this was conceptually one of the best question on ratios that I have ever seen, right? Yes or no? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है? इट सेज, कितने बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चंस के दिए थे ना मैंने आपको असाइनमेंट में करने के लिए, तो कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग हो गया तो ये क्वेश्चन आना चाहिए था. सी दैट क्वेश्चन सेज, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द फॉलोइंग डेटा गिव्स 4 डिफरेंट सिनेरियोज रिलेटेड टू, सॉरी 2 डिफरेंट सिनेरियो आएगा यहाँ पे, related to ratio of income and expenses of A and B, in which of the two scenarios can we determine who saves more, right? दो सिनेरियोज दिए, राइट? 4 वाला मैं क्वेश्चन बाद में करूंगा, अभी मैंने 2 में दिया. अब बताओ बच्चों, पहले स्टेटमेंट में ए और बी की इनकम का रेशियो 8:5 है बच्चों, राइट? ठीक है, और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो भी 8:5 है.
बच्चों इनकम का रेशियो और एक्सपेंडिचर का रेशियो अगर सेम हो तो सेविंग के रेशियो में कुछ डिफरेंस आएगा क्या? क्योंकि इनकम अगर मैं 8x और 5x ले रहा हूं और एक्सपेंडिचर में मैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तो डिफरेंट रखना पड़ेगा मेरे को। लेट्स से कि मैंने 8y और 5y ले लिया, तो जो सेविंग का रेशियो आएगा दिस इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वुड बी 8 टाइम्स ऑफ x माइनस y, और यहाँ पे 5 टाइम्स ऑफ x माइनस y। We'll see that x minus y से cancel 8 रेशियो 5 का रेशियो आ जाएगा। Do you agree with this? इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो सेम है, देन सेविंग का रेशियो भी 8 रेशियो 5 होगा। तो कैन आई नाउ से कि ए 8 रुपए सेव कर रहा है तो बी 5 रुपए सेव कर रहा है, तो कौन ज्यादा सेव कर रहा है? क्या मैं इस बारे में फाइंड आउट कर सकता हूं? यस, आई कैन क्लियरली सी दैट ए इज सेविंग मोर। एवरीबॉडी, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? किसी बच्चे को इस पॉइंट में डाउट है क्या? A is saving more than B. Everybody clear with this? Done? Right? तो A ज्यादा सेव कर रहा होगा, ये कंफर्म हो गया बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हम बता सकते हैं कि A ज्यादा सेव कर रहा है, राइट? अब कुछ बच्चों ने सेकंड वाले में नहीं लिखा हुआ था कि सेकंड वाले में हम नहीं बता सकते। यहीं पे आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का पता लगता है कि आपको डेप्थ में कितना अंडरस्टैंडिंग है रेशियो का। ए और बी की इनकम का रेशियो, राइट बच्चों, फर्स्ट केस में 8 रेशियो 5 दिए, और एक्सपेंडिचर का रेशियो बच्चों 10 रेशियो 11 है। देखो बच्चों, ए की इनकम 8 है, बी की इनकम 5 है। विल इट बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट टू से दिस दैट ए इज अर्निंग 60% मोर देन बी? क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या मैं रेशियो से परसेंटेज इंक्रीमेंट निकाल सकता हूं क्या, या परसेंटेज की वैल्यूज निकाल सकता हूं? हाँ बच्चों, ए और बी में अगर 8 और 5 की इनकम का रेशियो है, इफ आई से दिस, ए की इनकम बी की इनकम से 60% ज्यादा है, क्या ये स्टेटमेंट सही है या फिर ये स्टेटमेंट गलत है बच्चों? बताओ। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। टेल मी, दिस इज राइट स्टेटमेंट, इट्स ट्रू, एंड रेशियो से परसेंटेज निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? एंड हियर इफ ए का एक्सपेंडिचर बी के एक्सपेंडिचर से 9.09% लेस है, ए इज स्पेंडिंग 9.09% लेस देन बी, क्या ये स्टेटमेंट भी सही है? 1 रुपया कम कमा रहा है, इस खर्च कर रहा है 11 रुपए के कंपैरिजन में। अब आप बताओ, जो आप अपने फ्रेंड से कमा ज्यादा रहे हो और खर्च कम कर रहे हो, तो क्या ये कहना गलत होगा कि आपकी सेविंग आपके फ्रेंड से ज्यादा है? इज इट ट्रू और रॉन्ग? नहीं। तो हमें क्वेश्चन में सेविंग का रेशियो नहीं पूछा है। अगर क्वेश्चन में पूछा होता कि ये इनकी इनकम का रेशियो है, ये इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है, बताओ इनकी सेविंग का रेशियो क्या है, तो हम क्वेश्चन में बोलते वी कैन नॉट फाइंड इट आउट। यस और नो? आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा, यस और नो? क्योंकि हम 8 इनकम को मैं 8x और 5x ले लूं और एक्सपेंडिचर को मैं 10y और 11y ले लूं, तो सेविंग जो आएगी वो इसकी सेविंग 8x माइनस 10y आएगी और इसकी सेविंग 5x माइनस 11y आएगी। मैं इनका रेशियो नहीं फाइंड आउट कर सकता, बट क्वेश्चन में रेशियो पूछा है क्या? नहीं। क्वेश्चन सेज हु इज सेविंग मोर, ज्यादा कौन सेव कर रहा है? ज्यादा कमा के कम खर्चा किया तो सेविंग तो ज्यादा एक ही होगी, बी की कभी ज्यादा नहीं हो सकती। तो हम दोनों ही सिनेरियो में बता सकते हैं कि ए की सेविंग ज्यादा होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? इन बोथ ऑफ दीज टू केसेस वी कैन टेल हु इज सेविंग मोर। एम आई राइट और रॉन्ग? डू यू एग्री विद दिस? है ना? राइट? रेशियो अब आप यहां से भी देख सकते हो कि इसकी जो सेविंग निकालनी है आपको, उसमें ए 8x की इनकम में से 10y माइनस करना है, और यहां पे 5x की इनकम में से 11y माइनस करना है। यहां पे बड़ी वैल्यू में से छोटा नंबर माइनस हो रहा है, छोटी नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हो रहा है, तो ये कभी इससे कम नहीं हो सकता है। क्या मैं इसे 8x माइनस 10y का वैल्यू विल डेफिनेटली बी मोर देन 5x माइनस 11y। बच्चे लॉजिक है कि नहीं है इस क्वेश्चन में? बताओ। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉजिक है, राइट एवरीबॉडी? ऐसा लॉजिक जो जिसमें
गलती होने के चांसेस सबसे ज्यादा है बच्चों के, राइट? एंड आई एम श्योर, एंड आई वाज लुकिंग एट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु गेव मी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज वेरी लेस, हार्डली 15-20% बच्चों ने ही इस क्वेश्चन को सही आंसर दिया था बच्चों, राइट? बी आंसर है, और आंसर हमेशा लगता है कि A1 आएगा, इट्स अ रॉन्ग आंसर, राइट? गॉट द पॉइंट नाउ? इज इट क्लियर नाउ एवरीबॉडी? ठीक है, आंसर 1 एंड 2 दोनों आएगा। ठीक है, चले आगे, कैन वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट? ओके, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, राइट? क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ वाज दिस क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ डिफिकल्टी? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, जो बच्चे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनको तो डेफिनेटली होना चाहिए था यार। ए बी सी, हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा था ये भी। इनकी इनकम का रेशियो 457 दिए, ratio of expenditure is 789 if saving of B is 12.5% of its income। बच्चों अगर मैं बोल रहा हूँ कि B अपनी इनकम का 12.5% मीन 1/8 अगर वो स्पेंड कर रहा है, सेव कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा होगा? What would have been the expenditure of B? 7/8। Can I say that? कि अपनी इनकम में से 1/8 उसने सेव किया, इतना पार्ट उसने सेव किया, तो बाकी जो किया वो खर्च कर दिया, दैट इज 7/8। एम राइट और नो? क्या ये बात सबको समझ में आती है? इस क्वेश्चन में आप नंबर्स को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते थे, राइट? क्योंकि ये इनकम का रेशियो है और हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है 789। यस और नो? देखो रेशियो में कैसे नंबर्स को, और नंबर्स को आप ब्यूटीफुली मैनेज कर सकते हो अपने क्वेश्चन की कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए, बहुत हेल्पफुल चीज रहने वाली है। आप बी की इनकम, बी अपना 7/8 खर्च कर रहा है, तो इसकी इनकम में को 7/8 करने के बाद हमें उस नंबर को 8 के सामने रखना पड़ेगा। यस और नो? तो कैन आई से कि मेरे को बी की इनकम जो है 8 की पावर 2 का मल्टीपल लेना चाहिए, क्योंकि एक बार तो ये यहाँ पे, राइट, 7/8 खर्च कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो इनकम आएगी उसका 7/8 लेके एक्सपेंडिचर आएगा, और वो नंबर 8 के सामने जाएगा, तो वो नंबर से मेरे को मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के लिए उस एक्सपेंडिचर को मुझे 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे जो इनकम आप लोगे वो 8 से 2 बार डिवाइड होगी। एम आई राइट? अगर वो 2 बार डिवाइड होगी तो 8 का स्क्वायर अगर मैं लूंगा तो मेरी क्वेश्चन की कैलकुलेशन बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। डिड यू गेट टू नो द रीजन की 8 की पावर 2 क्यों लेना है? एम आई राइट? सो अगर इस नंबर को मैं 5 को 64, 8 की पावर 2 64 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 64 से क्यों किया मैंने रीजन बता दिया, सिर्फ क्वेश्चन की कैलकुलेशन को मैनेज करने के लिए। अगर मैं बी की इनकम को 320 ले लेता हूँ, 5, राइट, 320, राइट, तो ए की इनकम जो आएगी 4 इंटू 4 60 इंटू 4 240 प्लस 246, 4 इंटू 4 16, 240 प्लस 16 256। इसको 7 को भी 64 से मल्टीप्लाई करना है। 7 को 60 से किया 420, 7 को 4 से किया 28, 460 प्लस 28 468। बच्चों ये इनकी इनकम की वैल्यू आ गई बच्चों। डू यू एग्री विद दिस? दिस इज द इनकम वैल्यू। एम आई राइट और रॉन्ग? डू यू एग्री विद दिस? अगर ये इनकम की वैल्यू है, 320 में से उसका जो खर्चा आएगा बच्चों वो इसका 7/8 आएगा, दैट इज 280। मतलब ये नंबर के सामने 280 का नंबर आया, तो यहां से मैं ए और बी का भी एक्सपेंडिचर निकाल सकता हूँ कि नहीं? 35 टाइम्स। तो ये देखो यहाँ पे ये इंटीजर आ गया ना, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे नंबर को 64 से मल्टीप्लाई किया, राइट? ठीक है, कौन से वाला नंबर? 400, हाँ सॉरी, 448, राइट। 420 और 28, 448, राइट। तो बच्चों अब ये अगर 280 एक्सपेंड कर रहा है तो 7 इंटू 35 कितना होगा? 210 और 35, 245, राइट। 9 इंटू 30 270 प्लस 45। 9 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 270 प्लस 45 करोगे 70 प्लस 300 315। एम राइट? ये ठीक है, राइट? जब इंग्लिश में कैलकुलेशन करनी पड़ती है ना तो गलती हो जाती है, नहीं? हम लोग हैं हिंदी वाले, ठीक है, हिंदी में पढ़ाई कर रखी है। हाँ बोल जरूर लेते हैं टूटी फूटी, लेकिन अच्छे से बोल लेते हैं कॉन्फिडेंस से। जब कैलकुलेशन दिमाग में करना पड़ता है तो छोटी मोटी गलती हो जाती है। इज इट क्लियर नाउ? राइट? हिंदी में करो तो गलती का चांस नहीं है, राइट? 270 45 2 मिनट के अंदर पता लग जाएगा, 315, राइट? लेकिन कुछ अंग्रेज लोग बैठे होते हैं जो सिर्फ ऐसे पॉइंट्स को पकड़ने के लिए बैठे होते हैं, राइट? तो फिर इंग्लिश में साथ में बोलना पड़ता है। ओके, नाउ 300 ये बच्चे इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया, राइट?
तो वी हैव टू फाइंड आउट द सेविंग रेशियो नाउ। तो ये इनकम है हमारे पास 256, ये इनका एक्सपेंडिचर है, तो यहाँ पे माइनस कर दो, ये 11 रुपीज आ गया। 320 में से 280 माइनस कर दो बच्चों, कितना आ गया? 40 आ गया। 448 में से 315 माइनस कर दो, 448 में से 300 माइनस किया 148, 148 में से 15 माइनस किया 133। देखो आ गया ना, इंग्लिश में भी आंसर तो निकाल ही लेंगे हम, राइट? ठीक है, 1140 133, आंसर इज बी ऑप्शन, राइट बच्चों? दिस इज हाउ यू शुड हैव मैनेज द कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन आपको सिर्फ यही टीच करने के लिए था कि आप क्वेश्चन की कैलकुलेशन को कैसे मैनेज करते हो, राइट? आइडिया लगा बच्चों? यस और नो? गॉट इट? किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें? ऑल गुड? बताओ अब क्वेश्चन जिन बच्चों के, देखो टॉप 10 के अंदर जब आप लीडर बोर्ड को अगर आप देखोगे ना, इफ यू लुक एट द लीडर बोर्ड गाइस, राइट? लीडर बोर्ड में टॉप 10 वाले जो बच्चे हैं वो 4 नंबर पे हैं, राइट? तो ये एक, दिस इज नॉट अ राइट सिग्नल फॉर एनी वन ऑफ यू, राइट? कि बच्चे 4 क्वेश्चन भी नहीं सोल्व कर रहे हैं। यू गाइस आर नॉट इवन सॉल्विंग 4 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बताओ बच्चों, ये सारे, चलो थर्ड क्वेश्चन मान लो थोड़ा सा ट्रिकी था, बट फर्स्ट में, सेकंड में और फोर्थ में तो गलती नहीं होनी चाहिए थी। 3 नंबर तो इसमें आने चाहिए थे, नहीं तो फिर आपको क्या कंसेप्ट सीखा आपने? यस और नो? You should ask yourself, right? The way you are preparing, the way you are solving the question, the way you are attending the question, वो सब करने के बाद अगर आप बेसिक क्वेश्चन भी नहीं कर रहे हो तो आपका लर्निंग सही ट्रैक पे नहीं है। यस और नो? ये मत देखा करो कि मैंने इतने घंटे पढ़ लिया, मैंने इतने घंटे वीडियोस देख ली। एजुकेटर की वॉच टाइम बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं हो रहा है उसके अंदर, राइट? आपकी लर्निंग कितनी हुई, कितना आपने सीखा, कॉन्सेप्ट कितने डेप्थ में स्टडी किया, दैट्स समथिंग दैट रियली मैटर्स। ये अगेन वो क्वेश्चन है जो रेशियोज का 8 क्वेश्चन का था, 8 के 8 डुएबल थे। टू वेसल कंटेन मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, राइट? अब देखो इसमें फ्रैक्शन टेबल जिस बच्चे को नहीं आती वो गया काम से, राइट? मिल्क इज प्रेजेंट इन द मिक्सचर इज 16.67%, मतलब टोटल मिक्सचर में 1/6 मिल्क है बच्चों, राइट? अब 16.67 इज 1/6, so you should be able to understand कि अगर मैं टोटल को 6 लूंगा तो मिल्क इसमें 1 आएगा, तो बाकी 5 इसमें वाटर आएगा। Now you should also know how to make the fraction of 41.6. अगर ये नहीं आता है, you guys will not be able to do, right? 41.66% का फ्रैक्शन बच्चों क्या बनना चाहिए, राइट? आप देखो इसमें, राइट, कैन आई मेक इट एज, क्या मैं इसको, देखो ऐसे परसेंटेज लिखो जिनके फ्रैक्शंस आपको पता है। 35% plus 6.66%, right? 35% is 7 by 20. 6.66 is 1 by 15, sorry, right? तो अगर इसको 60 लिया तो ये 21 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 25 by 16, this is 5 by 12। तो इसका फ्रैक्शन हो जाए आपको, तो क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी करने में। जो सेकंड वाला सोल्यूशन है उसमें मिल्क एंड वाटर 5:12, मतलब टोटल अगर मैं 12 ले रहा हूँ तो मिल्क 5 होगा, तो पानी फिर उसमें 7 होगा, तो टोटल 5 out of 12, दैट इज 41.66% आपका मिल्क हो गया। अब ये दोनों मिक्सचर्स को आपने 3:5 में कंबाइन किया। जब भी आप दो मिक्सचर्स को कंबाइन कर रहे हो तो उसको करने के लिए हम सबसे पहले, अब देखो ये तो 6, ये तो टोटल 6 यूनिट है, ये 12 यूनिट है, ये तो 1:2 में कंबाइन होंगे अगर आप इनको मिक्स कर दोगे। इनको 3:5 में लाने का फंडा क्या है? देखो पहले आप इसको 1:1 में लेके आओ, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 5 से मल्टीप्लाई करके 3:5 में ले आओ, राइट? तो 6 और 12 को 1:1 में लाने के लिए पहले इसको 12 बनाना पड़ेगा, राइट? 2 टाइम्स, तो ये 2 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो ये 5 और इसको 7 रहने दो। अब ये 12 है, ये 12 है, दोनों 1:1 आ गए। मेरे को 3:5 बनाना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 36, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो 60। तो अब देखो 36 और 60 अगर मैं दोनों का लूंगा तो 3:5 में मिक्स हो जाएंगे, राइट? बट इसको अगर मेरे को 12 से 36 लाना है तो रेशियो भी उसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 5 से हो रहा है तो ये 25 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा, राइट? फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। नाउ मिल्क यहाँ से 6 आएगा, यहाँ से 25, तो मिल्क हो गया 31, 30 ये और 35 ये 65, तो आंसर आ गया डी ऑप्शन, राइट? हो सकता था ना इजीली, एम राइट?
अगर आप क्लासेस अच्छे से देख रहे हो तो आई एम श्योर कि आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी एंगल से किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एम आई राइट? डू यू एग्री विद दिस? चले बच्चों आगे। गॉट इट? दिस वॉज वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, इजी क्वेश्चन। अच्छा, आज शाम को 6 कितने बजे, आज ये 4 से 5 की क्लास है ना, 6 PM पे ज्योमेट्री का क्विज भी हो रहा है स्पेशल क्लासेस में, राइट? ठीक है। अब जिन जो बच्चे साथ में ज्योमेट्री कर रहे हैं, ज्योमेट्री का क्विज दोबारा नहीं होंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं है। अरिथमेटिक के तो चलो मैं आपके 30 के अराउंड मैंने क्विज ले लिए हैं। अरिथमेटिक के तो आई ट्राई कि मैं 20 क्वेश्चंस, 20 और नए क्विजेस नए बच्चों के लिए भी ले लूं। बट ज्योमेट्री के क्विजेस ऑलरेडी 10, आज 9th नंबर क्विज है। ज्योमेट्री के क्विज दोबारा नहीं हो पाएंगे, तो जिसको भी करना है स्पेशल क्लास में, आज क्विज नंबर 9 है। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है, क्लासेस कर रहे हो, राइट, तो क्विजेस कर लेना है इनके। और क्विजेस को लाइव देने में ही बेनिफिट है, क्योंकि क्विजेस का अल्टीमेटली पर्पस तो यही है कि यार टाइम प्रेशर के अंदर परफॉर्म करना है, जिसमें एक प्योर प्रेशर भी है आपके पास, राइट? आपके पास परफॉर्मेंस प्रेशर भी है कि मेरे को मेरे साथ वाले जो बच्चे मेरे साथ में बैठ के क्विज दे रहे हैं उससे ज्यादा नंबर लाने हैं। और यही सेम प्रेशर आपको कैट में भी फील करना है। यस और नो? कैट में भी आपको मिलेगा। तो वो सिचुएशन में अगर आपको टाइम प्रेशर में, पीयर प्रेशर में, परफॉर्मेंस प्रेशर में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो लाइव में पार्टिसिपेट करके ही आप कर सकते हो, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं है। यस और नो? राइट? फिर टाइम पास जितना मर्जी करते रहो, राइट? 8 times the number of points that A has is equal to 5 times the number of points that B has, while 7 times the number of points that D has is equal to 11 times the number of points that C has. A basic question जिसमें आपको रेशियो को कंबाइन करना है। यहाँ पे A और B का रेशियो आपको दिया 5:8 और B और C का रेशियो आपको दिया 11:7, राइट? तो आप देख रहे हो यहाँ पे 8 और 11 को मेरे को सेम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर दो आपस में। इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 55 और ये 88 हो जाएगा, और इसको 8 से करोगे तो ये सामने 56 हो जाएगा। मतलब ए के 55 के सामने ये 88 लेना पड़ेगा और ये 56, इनका एडिशन करूंगा तो 199। तो लीस्ट वैल्यू, अगर ये सारे नंबर कॉइंस फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकते, इंटीजर्स में लेने तो टोटल नंबर को इनके टोटल, दैट मींस 199 का मल्टीपल होना ही पड़ेगा, राइट? सी वाज द करेक्ट आंसर। अब देखो इस क्वेश्चन में भी आप कर सकते थे, 5 भी डुएबल था, 6 भी डुएबल था, आगे मैं और 2 करवा रहा हूँ, उनमें भी कुछ नहीं है, राइट? क्वेश्चन वो भी दोनों डुएबल है। आई एम राइट और रॉन्ग? डू यू एग्री विद दिस? है ना? चलो देखो ये क्वेश्चन में क्या था, ए डॉग टेक 8 जंप्स। जितनी देर में डॉग 8 जंप लेता है उतनी देर में लायन ने 12 जंप्स लिए, and the fox is taking total 15 jumps in that duration, right? For every 12 jump of the lion, मतलब ये 8 लेगा, ये 12 लेगा, ये 12 लेगा, तो ये 15 लेगा। That's a number of steps that these animals are taking, right? Number of steps, मतलब मैं टाइम को कांस्टेंट रख दूं तो ये 8 स्टेप्स ले लेगा, ये 12 ले लेगा, ये 15, लेकिन इनके स्टेप्स के जो साइजेस हैं वो डिफरेंट है। स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के ऊपर मैटर, डिस्टेंस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा जब आपका टाइम कांस्टेंट है। यस नो? क्या ये मेरे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? नंबर ऑफ स्टेप्स डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ये तो नंबर ऑफ स्टेप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्टेप्स का साइज तो डिफरेंट है ना, तो स्टेप्स का साइज जब हम निकालेंगे तो हमें पता लगेगा कि डिस्टेंस एक ही टाइम में इनमें क्या ट्रेवल किया, और जो डिस्टेंस का रेशियो होगा उसी को हम स्पीड का रेशियो बोलेंगे अगर टाइम को कांस्टेंट रखेंगे तो, राइट? अब डिस्टेंस में रिलेशन दिया हुआ है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय डॉग इन 8 जंप। डॉग 8 जंप में जो डिस्टेंस कवर करता है दैट इज सेम एज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लायन इन 16 जंप्स, राइट? एंड दैट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फॉक्स इन 24 जंप। ये सारी वैल्यू सेम है, इन नंबर को सेम लेना है तो मैंने 48 ले लिया, तो यहां से मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। तो डॉग का एक स्टेप 6 मीटर का अगर ले रहा हूं, तो लायन का एक स्टेप 16L इज इक्वल टू 48, तो लायन का एक स्टेप 3 मीटर का हो जाएगा, और 24 टाइम्स ऑफ फॉक्स इज 48, तो फॉक्स का 2 मीटर का हो जाएगा। यस और नो? तो डॉग 6 मीटर, लायन 3 मीटर, फॉक्स का 2 मीटर, राइट? तो इनका स्पीड रेशियो निकालना है, तो 8 स्टेप्स लिए, एक स्टेप में 6 मीटर, तो इट इज 48 मीटर। 12 स्टेप लिए, एक स्टेप में 3 मीटर, तो 36 हो गया। 15 स्टेप्स लिए, एक स्टेप में 2 मीटर, तो 30 हो गया बच्चों, राइट? अब ये 6 पे कैंसिल हो रहा है, 8 6 5 इनके डिस्टेंस का रेशियो आया, वही स्पीड का रेशियो आएगा क्योंकि टाइम हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। एक ही टाइम के अंदर
इसमें इतने स्टेप्स लिए, टाइम कांस्टेंट है, आंसर वुड बी सी ऑप्शन गाइस, राइट। डूएबल था। जो बच्चे 4 से भी नीचे रह गए, दे शुड डेफिनेटली क्वेश्चन देयर प्रिपरेशन, यस और नो। उनको अपने आप से ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछना चाहिए। गेटिंग इट, है ना? दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7 फॉर यू। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। हाँ, तो दिस वाज जस्ट टू मेक यू रियलाइज कि आपकी प्रिपरेशन एक्चुअल में तब शुरू होती है जब आप टाइम लिमिट में क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करते हो, राइट। पीडीएफ और असाइनमेंट्स तो हमारा स्टार्टिंग का पार्ट है जो हमें करना ही करना है, बट वो प्रिपरेशन हमेशा अधूरा रहेगा। मॉक पेपर में कभी नंबर नहीं आएंगे जब आप क्वेश्चंस को और कॉन्सेप्ट को टाइम लिमिट में करने का ये फंडा है कि बार बार प्रैक्टिस करो उसको, राइट। एक चीज बार बार की जाए तो वो फिर आसान लगने लगती है, ये सुनो, ये सुनो। फिर भले वो लड़की को प्रपोज करना क्यों ना हो, राइट। पहली बार प्रपोज करोगे तो इंग्लिश सही ढंग से नहीं निकलेगी, थर्ड फोर्थ टाइम करके देखो, राइट, मजा आएगा आपको और पता भी नहीं लगेगा, और रिजेक्शन पे फील भी नहीं होगा कुछ, राइट। ठीक है, सम ऑफ 1590 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी, राइट। ये पैसे को आपको ए बी सी में डिवाइड करना है सच दैट if rupees 10, 15 and rupees 20 भी diminish from the shares। देखो ये पैसे में से ए के शेयर को 15 रुपीज से रिड्यूस किया आपने, बी के शेयर को 20 से रिड्यूस किया, एंड सॉरी ए के शेयर को 10 से रिड्यूस किया, राइट, और बी के शेयर को आपने 15 से रिड्यूस किया, राइट। इसको 10 से किया और इसको 15 से किया, राइट एवरीबॉडी। 10 से रिड्यूस किया, 15 से रिड्यूस किया, 20 से रिड्यूस किया फ्रॉम द शेयर रिस्पेक्टिवली द रिमेनिंग सम्स, राइट। अब ये रिड्यूस करने के बाद जो रेशियो बन रहा है बच्चों, दैट इज इन द रेशियो ऑफ 3, 5 एंड 7, राइट। डू यू एग्री विद दिस, राइट। दैट मींस ये 15-90 का रेशियो नहीं है। बच्चे क्या करेंगे, इस पैसे को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे, नहीं, इस पैसे में 10, 15, 25 मतलब टोटल 45 कम करने के बाद जो वैल्यू बनेगी उसका रेशियो 3:5:7 है, 5, मतलब टोटल 15 के सामने जो वैल्यू मेरे को रखनी पड़ेगी वो 1545 की रखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 10 ये रिड्यूस होगा, 15 ये, 20 ये, टोटल रिडक्शन हो जाएगा 45 का। तो ये नंबर बना 103 टाइम्स, तो ये वाली वैल्यू बनेगी 309, ये वाली वैल्यू बनेगी कितना 515, और ये नंबर बनेगा 721। अब ये 1545 में शेयर था, 1590 में जाना तो ए में वापस 10 ऐड करना पड़ेगा, तो ये 319 बनेगा। 15 ऐड करो तो 530 बन जाएगा, और 20 ऐड करो तो 741 बन जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि ये 1590 में से शेयर आ गया कि अब ए को 11 रुपए और दे दो, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 330 हो जाएंगे। बी को 5 और दे दो तो इसके पास 535 हो जाएंगे, राइट। और सी को 19 और दे दो तो इसके पास 760 हो जाएंगे। अब रेशियो क्या आएगा, तो ये 5 पे कैंसिल हो रहा है, यस नो। 66, 107 एंड अच्छा 552, राइट। बी आंसर आएगा इसमें, राइट एवरीबॉडी, इज इट क्लियर। इसका आंसर मैंने गलत दे दिया था, है ना, इसका थर्ड दे दिया था मैंने, बी वाज द राइट आंसर, राइट। तो ये थे बच्चों आपके 8 क्वेश्चन। आई एम श्योर ये सब आपको इजी लगे होंगे, प्रैक्टिस भी होगी होगी और आइडिया भी लग गया होगा, राइट। ठीक है, ऐसे एक क्विज हम कल भी करेंगे, सिमिलर क्विज विल आल्सो बी टेकन टुमारो गाइस, गेट योरसेल्फ रेडी फॉर टुमारो सेशन, राइट। थोड़ा प्रैक्टिस और करके आना, राइट, ठीक है, देन विल डू दिस। हाँ बच्चों, ये हमारा बच्चों 6+2 फ्री मंथ का सब्सक्रिप्शन नया ऑफर आया बच्चों, 24,700 जो बच्चे कैट 2023 देना चाहते हैं, अप टू 6 मंथ का एक्सटेंशन है ऑन प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑफ कैट। जो बच्चे कैट 2024 के लिए जाना चाहते हैं, 18 मंथ प्लस 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन इज अवेलेबल एट दिस प्राइस। अच्छा गुड, 18 पे 6 का है, राइट, तो दिस इज द प्राइस, मतलब 2024 के लिए बिल्कुल परफेक्टली सुटेबल है बच्चों ये, राइट। एंड यू गाइस कैन रेफर माय कोड samir.yt. My referral code is samir.yt. If you refer to this code for your class subscription, I can mentor you personally for your exam preparation. Plus, आपको
मेरे सभी असाइनमेंट ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा, राइट? Where you will get PDF files for practice and everything else, right? And I will guide you time to time for your CAT exam preparation. 1 ईयर का कैट का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कैट अश्योर प्रोग्राम के अंडर बच्चों, जिसमें अगर आप कोई IIM क्रैक करते हो तो आपको 100% फ्री रिफंड मिलेगा। अगर आप किसी IIM में नहीं जा पाते तो आपको 1 ईयर का नेक्स्ट एक्सटेंशन मिल जाएगा, राइट? रेफरल कोड अगेन फॉर दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो Sameer.yt बच्चों, okay? And then we have here, right, 1999 के अंदर, right, you guys can also join Unacademy test series. So you'll be getting 25 full length mock tests created by experts, tests resembling to latest CAT exam pattern, and now you get, and percentile analysis will also be given. And these are the benefits. These are the toppers of Unacademy who have secured admission in top B schools in the previous year. And these are the features of CAT iconic subscription, right? You will be getting a physical not set of 8 books, Personal Coach, GDP VAT, Ask It Out, and Discord, right? Thank you so much, guys, for joining the session. See you in the next session. Take care. Thank you. Bye-bye. Bye, guys.